या अली मदद जमात। मैं शर्मीन चंगानी आप सबका स्वागत करती हूँ संडे खाना खजाना के आज के खुशहाली स्पेशल एपिसोड में। नवरोज और ईद की तरह आइए हम ये इमामत दिन भी एक यादगार, अनोखा और खुशी भरा हमारे घर में हमारी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करें। ये खुशहाली एपिसोड हम आपके साथ आज एक वीक पहले इसीलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये डिशेस खुशहाली के दिन यानी 11 जुलाई को जरूर ट्राई करें। ये यूनिक रेसिपीज है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपीज पसंद आएगी। आज हम आपको ले चलते हैं स्वाद और विविधता के सफर पे। हम जाएंगे इंडिया से मलेशिया, फिर यूएई और वापस लौटेंगे इंडिया में। जी हाँ, आज हमारे साथ गेस्ट कुक है हमारे इस्माइली भाई बहन इन देशों से। ये अपनी बेस्ट डिशेस आज खुशहाली के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको इंडिया से नीलम मर्दानी से मिलाती हूँ जो हमारे साथ उनकी एक बेस्ट रेसिपी जूनागढ़ी कबाब शेयर करेंगे। याली मदद, मेरा नाम नीलम है। मैं आज आप लोगों को जूनागढ़ी कबाब बनाने की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। जूनागढ़ी कबाब बनाने के लिए हमें आधा किलो खीमा चाहिए और 100 ग्राम बाजरा, पुदीना, कोतमीर, पिसा हुआ पुदीना, गरम मसाला, जीरा पाउडर, क्रश किया हुआ धनिया है, नमक, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च पेस्ट और एक अंडा। अभी हम खीमा मैरिनेट करने जा रहे हैं। इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। और मिर्ची हमें जितना चाहिए उतना ही लेना है आपके हिसाब से। मैंने अपने हिसाब से लिया है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको हम आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे ढक के। अभी मैंने फ्रिज में से निकाला है खीमा। अभी इसमें हम दूसरी सब चीज़ें डालेंगे जो हमें डालनी है। पहले हम गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। अभी हम 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। नमक हमें जितना चाहिए उतना ही डालना है स्वाद अनुसार। ये धनिया है 2 टीस्पून और एक पिसा हुआ पुदीना है। और हम इसमें 1 अंडा डालेंगे। पहले हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे। दो टेबल स्पून और भी पुदीना है कटा हुआ और ये धनिया है। और अब हम इसमें आटा मिक्स करेंगे, बाजरा। अभी हमारा तेल गरम होने आ रहा है, तब तक हम थोड़ी कबाब वाल के प्लेट में रखेंगे। जब हम कबाब वालें तभी थोड़ा हल्के से वालें।
अभी तेल गरम हो गया है हमारा, हम कबाब फ्राई करने डालेंगे। तेल बहुत भी गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कबाब सब टूट जाएंगे। और एक साथ में सब डालने भी नहीं है, आपको 5-6 डालनी है। जब भी हम डालेंगे तभी हमें तुरंत हिलाना नहीं है, क्योंकि हमें जब हिलाते हैं तो सब टूट जाती है। तो थोड़ा फ्राई होने देना है, बाद में हमें हिलाना है। पर ध्यान रखना है कि हम बड़ा चम्मच ना लें इसके हिलाने के लिए, हमेशा छोटे छोटे चम्मच से हिलाएं। जब तक वो फ्राई होती है तब तक हम दूसरी तैयार करेंगे। थोड़ा इसको ब्राउन होने देना है। अब ये फ्राई हो चुकी है। हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इतना ध्यान रखना है कि तेल ठंडा हो चुका है, क्योंकि हमने जो कबाब निकाले इसके लिए तो 2 मिनट रुकना है हमें, और दूसरी कबाब बाद में डालनी है। तुरंत नहीं डालनी है कि वापस ये दूसरी डालेंगे तुरंत तो ये टूट जाएंगे। पुदीने से गार्निश कीजिए और गरम गरम कबाब ग्रीन चटनी और नींबू के साथ अपनी फैमिली के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए याली मदद। बाहर से क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से मुलायम, ये एक अमेरिकन डिश है जो स्वादिष्ट होने के साथ बहुत पॉपुलर भी है। आज हमारे साथ है यूएई से अमीर अली लाखानी, जो शेयर करेंगे चिकन विंग्स की रेसिपी। चिकन विंग्स अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आज देखते हैं इसका एक वेरिएशन। आज हम चिकन विंग्स बनाएंगे और इसका फर्स्ट स्टेप है मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट है केजन स्पाइस एंड सेकेंड है सॉल्ट। फर्स्ट इंग्रेडिएंट केजन स्पाइस। सेकेंड इंग्रेडिएंट सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मैरिनेशन में छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। ये चिकन विंग्स 2 घंटा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको ओवन ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये चिकन विंग्स हम 20 मिनट्स के लिए ओवन में रोस्ट करेंगे। ओवन ऑलरेडी 180 डिग्रीज पे प्री हीट करके रेडी है। जब तक चिकन विंग्स ओवन में कुक हो रहा है, हम उस दरमियान उसका फ्लावर एंड केजन स्पाइस का कोटिंग बनाएंगे। फ्लावर में हम थोड़ा सा केजन स्पाइस डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अब हम चिकन विंग्स का सॉस रेडी करेंगे। ये है हॉट विंग सॉस एंड ये है बारबेक्यू सॉस। हॉट विंग सॉस विल बी 80% ratio and barbecue sauce is 20%. हॉट विंग सॉस एंड बारबेक्यू सॉस को अच्छे से मिक्स करके इसको एक बॉईल पे लेके आए। 20 मिनट्स हो चुका है। अब हम चिकन विंग्स अपना चेक करते हैं। चिकन विंग्स परफेक्टली कुक्ड हो गया है। अब ये चिकन हम फ्लावर में ड्रेच करेंगे। ड्रेच करने के बाद डायरेक्ट हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे।
चिकन विंग्स फ्राई हो चुका है। अब हम इसको सॉस में डालेंगे। अब विंग को सॉस में अच्छे से मिक्स कर ले। चिकन विंग्स अच्छे से सॉस में कोट हो चुका है एंड नाउ वी विल पुट इट इन अ सर्विंग डिश और इसको हम सेलेरी के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। अब हम आपके लिए एक थाई डिश लाए हैं जिसका नाम है पद क्रा पाव गई। ये डिश बनती है मिंस्ड चिकन यानी चिकन खीमा और बेसिल लीव्स यानी तुलसी से। ये एक बहुत ही लोकप्रिय थाई डिश है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो आइए मिलते हैं मलेशिया के यास्मीन नांजी से जो हमें ये पॉपुलर थाई डिश बनाना सिखाएंगे। Yali Madat everyone, Kushali Mubarak. My name is Yasmin Nanji and today I'm going to show you how to make my favorite Thai dish. I've lived in Thailand for so many years and this is where I have learned to make this wonderful dish. Whenever I have guests over or friends come over and I have to make something quickly, this is the dish I choose because the ingredients are so easily available in my fridge and in my backyard and it is such an easy dish to do. The name of the dish is Pad Bai Krapao Kai. Pad means stir fry, Bai Krapao means basil leaves and Kai means chicken. So let's begin making Pad Bai Krapao Kai. These are the ingredients needed to make this dish. I have 2 breast pieces here which I have minced and made it into keema. We need 1 onion, green choras, long beans and we have to make a paste of the chili. So use chili at your discretion. If you want less spicy, use less chili. So garlic, chili and bell pepper. Then there is this basil leaves and the sauce will be done with oyster sauce, soya sauce and fish sauce. And we need a little oil for frying. First, let us prepare the crushed chili paste. We'll take this bell pepper and some of this Thai chilies which are very spicy, but if you need more, you can add more. If you want less spicy, add more of this, and 6 cloves of garlic. Crush them together, chop them together, and this is how it will look. We'll make the sauce. We need 1 tablespoon of oyster sauce, 1 tablespoon of soya sauce, and a half teaspoon of fish sauce. And we'll need a little bit, half a teaspoon of sugar. We'll mix this up and that's it to make the sauce. Let's begin. First, I will add 2 tablespoons of oil and in there I will add the chili paste. The oil is hot, add in the chili paste. Fry it for a while until you can feel the flavor of it coming. Stir fry the chili
until you can see the flavors coming out and the garlic has started to brown a bit. Now that you can see that the garlic has browned and the chili is all flavorful, and then you can now add the chicken to it. Mix it well until the chicken is half cooked. Keep stirring until the color has changed. You can see that the color has become white now and the chicken is half cooked. I use all these ingredients because they are all gluten free. Now as you can see, the chicken is all white and it is half cooked. We will add a pinch of salt to it. Don't add too much salt because the sauces are very salty. The fish sauce and the oyster sauce has lots of sodium in it. So just make sure add less salt. And now you can add the sauce that you made previously to the dish. Stir it and cook it till it dries up a bit. Next, when you feel that the sauces is all mixed well together, you can add in the green beans and the onions. Now mix it well, and if you like it very soft, then you have to cook a little longer, and if you like it crunchy like how I like it, I like the green beans and the onions to be crunchy, so I will cook it for lesser time. So according to your requirements, cook the dish on low-medium heat for a while. It's been a few minutes now and the onions and the green beans are cooked according to my liking. So now I am going to close the stove and add the basil leaves to it. Don't worry, the basil looks a lot, but once it shrinks down, you will hardly see it. But this is the most important ingredient in making this chicken with basil leaves. Very soon, you will see that it's all crumpled inside, and the flavor comes from the basil leaves. Just there. And your dish is ready to eat. This is Hot by Krapao Kai, Thai sweet basil chicken. I hope you make it at home and enjoy it as much as how we enjoy it. थाई से अब जाते हैं चाइनीज की ओर। अब आपको मिलवाती हूँ शमीरा करीमली से, जो हमें एक चाइनीज डिश बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है कुंग पाओ चिकन। इस डिश में आपको मिलेगी कुरकुरी, नरम और मुंह में पानी लाने वाले चिकन पीसेस, जो सबसे स्वादिष्ट चाइनीज सॉस में बनती है। ट्रेडिशनली ये एक ड्राई स्टर फ्राई चाइनीज डिश है जिसमें इतने सारे फ्लेवर्स है that you will simply love it. Yeah, limited.
आज मैं आपके साथ कुंग पाओ चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। कुंग पाओ चिकन एक बहुत ही फेमस स्टर फ्राई चाइनीज डिश है और कुंग पाओ चिकन न सिर्फ चाइना में बल्कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत ही फेमस है। कुंग पाओ चिकन के मैरिनेट के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन। इसे मैंने 1 इंच क्यूब के साइज में काट दिया है। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, हाफ टीस्पून डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस इस डिश में रंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर, वाइट विनेगर या बाल्समिक या एप्पल साइडर विनेगर, कोई भी विनेगर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून वाटर और 1/4 टीस्पून व्हाइट या ब्लैक पेपर। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। कॉर्न स्टार्च, डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, विनेगर, 2 स्पून पानी और ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर। अब इससे सब चीजें हम चिकन में मिला के इसको आधे घंटे या 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सॉस के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर। यहाँ पे आप डार्क विनेगर या बाल्समिक, एप्पल साइडर, कोई भी विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून वाइट शुगर या ब्राउन शुगर, मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, 1 टीस्पून चाइनीज सेसमी ऑयल और 1/4 कप पानी। अब हम मैरिनेट को मिक्स करेंगे। लाइट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, विनेगर, व्हाइट या ब्राउन शुगर, कॉर्न स्टार्च, 1/4 कप पानी और चाइनीज सेसमी ऑयल। इस सब चीजें को हम अच्छी तरह मिला के अब सॉस को हम छोड़ देंगे। स्टर फ्राई के लिए मैंने यहाँ लिया है 1.5 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, हाफ रेड बेल पेपर और हाफ ग्रीन बेल पेपर। इसे मैंने 1 इंच के टुकड़े में काटा है। 1 प्याज मैंने जिसे 1 पीस में काटा है। 8 या 10 सूखी लाल मिर्च जिसे मैंने 1 इंच के पीस में काटा है। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्राउंडनट ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून सिचुआन पेपरकॉर्न्स क्रश करके। ये सिचुआन पेपरकॉर्न्स कोई भी मार्केट में, चाइनीज़ मार्केट में आपको मिल सकते हैं, पर अगर आपके पास सिचुआन पेपरकॉर्न्स ना हो तो आप नॉर्मल ब्लैक पेपरकॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े स्कैलियंस या ग्रीन अनियंस लिए हैं, जिसके मैंने स्टेम्स, वो वाइट वाला भाग ग्रीन से सेपरेट कर लिया है, और 3 टेबलस्पून पीनट्स। हमारा चिकन आधे घंटे के लिए मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे स्टर फ्राई करके पकाएंगे। स्टर फ्राई के लिए मैंने एक वॉक लिया है और इस वॉक में हाई फ्लेम पे 2 चम्मच तेल मैं डालूंगी। और इस तेल को अच्छी तरह गरम करके इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन को मैरिनेट से निकाल के हम गरम तेल में पकाएंगे। क्योंकि ये चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है और
चिकन आधे घंटे के लिए मैरिनेट हुआ है, तो इस चिकन को पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसे ऐसे ही गरम तेल में 5 या 7 मिनट तक हम पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं चिकन को इस चम्मच से काट सकती हूँ। तो हमारा चिकन अब अच्छी तरह पक गया है। अब हम इस चिकन को निकाल के रख देंगे। अभी उसी ही वॉक में हम बाकी का 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसमें अदरक और लहसुन, सूखी हरी मिर्च, सिचुआन पेपरकॉर्न्स और ग्रीन अनियन का सफेद वाला पोर्शन। इस सब को मीडियम हीट में हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट में आपको सिचुआन पेपरकॉर्न्स और अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, या तो फिर इस मिर्च के सीड होते हैं उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी पका सकते हैं। अब हम बाकी का स्टर फ्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। ग्रीन पेपरकॉर्न, रेड बेल पेपर्स और प्याज। इस सब को अच्छी तरह स्टर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हमारा पका हुआ चिकन डालेंगे। और 1 मिनट के लिए इसको स्टर फ्राई करके सब इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। अब हम इसमें सॉस डालेंगे। सॉस को फिर एक बार अच्छी तरह से मिला के स्टर फ्राई में मिक्स करें। क्योंकि इस सॉस में कॉर्न स्टार्च है तो 1-2 मिनट में हमारा सॉस थिक हो जाएगा। जैसे ही हमारा सॉस थिक होने लगे हम इसमें स्केलियंस के ग्रीन पोर्शन और पीनट्स डालेंगे और एक आखिरी बार अच्छी तरह इन सब को मिला देंगे। हमारा स्टर फ्राई तैयार हो गया है, हम इसको निकाल देंगे। आप देखें कि इसमें कितने बड़े कलर्स हैं, रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर के। आप कोई भी दूसरा वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट या जुकीनी या कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। आपने देखा कि ये डिश कितना आसान है, कितनी जल्दी हमने साथ में बनाया दिया है। और मेरी आशा है कि आप लोग ये डिश ट्राई करेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे।
हर खुशी के मौके पे हम मीठा जरूर बनाते हैं, क्योंकि खुशी हम मीठा खा के सेलिब्रेट करते हैं। इस खुशहाली एपिसोड में हम आपके लिए 2 स्वीट डिशेस लाए हैं। पहली स्वीट डिश है रोज बिल हलीब, जो हमारे साथ बसील इब्राहिम यूएई से शेयर करेंगे। रोज बिल हलीब एक सीरियन राइस पुडिंग डिश है जो खुशी के मौके पर बनाई जाती है। इसे आप हेल्दी टॉपिंग से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, सिनेमन पाउडर या फिर ग्रेटेड कोकोनट। तो आइए देखते हैं प्रोटीन पैक्ड ग्लूटेन फ्री रोज बिल हलीब रेसिपी। This is Chef Basil Ibrahim from Syria. I'm going to show you now a simple dish, affordable and delicious. So this is our ingredients. As you see, it's really simple ingredients available everywhere in every house. So here the milk, I'm using now actually full cream fresh milk. However, you want to use a more healthier milk, still you can use a low fat or skimmed, or you can use almond milk, you can use coconut milk, soya milk. Here we have the rice. Actually we use in Syria the short grain rice, or still nothing wrong with the long grain rice. Still you can use the brown rice also to have more healthier item. Okay, it's soaked in the water for almost half an hour or 20 minutes to half an hour. Here also we have a pistachio. It's a sliced pistachio or julienne. You can use powder also, and if you like to change also, you can use almond. You can make it as a powder. We have here the blossom water. We use orange blossom water, or still you can use the rose water also to have more flavor for the item. Sugar, I don't use much of sugar, white sugar, as I'm going to add actually honey and some dry fruits, which will make the dish sweet enough. But still we need to use like 2 spoons of white sugar. If you like to add or to change to brown sugar also will be fine. Additional also, I add raisins as dry fruits, which is really raisins, everyone knows that it's full of vitamin. Dry apricot also one of the good fruits to use, as it's full of nutrition. Walnut, as it's we garnish actually. As I'm not going to use the sugar much, I put more honey to make more sweetness and to reduce using the sugar. The first, we're going to add the milk. We waited a little bit, maybe 5 to 7 minutes till the milk get hot. Then we will add the ingredients. It's become hot. Okay, we will add now the rice. We can add it like this by hand, and we whisk it a little bit to make sure the rice goes around in the pot. And we waited. Now we have to wait like maybe half an hour. Okay, but we need to mix it time to time. Here our rice pudding, see the thickness. Now, as I said, we will add 2 spoons sugar. It's enough. Why? Because we're going to have the honey, we're going to have the dry fruits. So 2 spoons of sugar, enough. So every 3 liters of milk, it needs 1 cup of rice. Now the blossom water, we put. Some people they like more flavor, still you can put more or less. Now the smell come from the rose water, from the blossom water. Okay, and I will add some of the raisins
here, and I will keep a little bit for garnish. But this will make also the sweet for the rice pudding. Great. Now we will go for the last, which is putting the dish. As I said, we will add some honey to reduce from the sugar. We can put the honey like this on the edge of the cup, like this. We put the rice pudding in the cup in this way. This dish actually we eat it cold, so after putting all this, we're going to put it in the chiller. The remaining of the raisins we have our shredded apricot. We can put one, like as we said, you can add different type of fruits, even dates also you can put on top. Dates is full of nutrition. We put also walnut, 2 pieces or 3, 4, whatever you like. And it's a pistachio we put in the middle. Also be generous with the pistachio, as it's something very nice. Okay. And finally we add a touch of honey also on top. Good things, white sugar. This dish actually it's flexible to add whatever you like nutrition. Thank you a lot. Thank you. अब वक्त आ चुका है हमारे लास्ट रेसिपी का। यूएई से अब लौटते हैं इंडिया में, तो मिलाती हूँ मैं आपको अमीना विरानी से, जो हमें एक लाजवाब हैदराबादी मीठा शाही टुकड़ा बनाना सिखाएंगे। ट्रेडिशनली इस रेसिपी में ब्रेड को घी में तला जाता है और इसे शाही रबड़ी के साथ खाया जाता है, और ड्राई फ्रूट्स की गार्निश के बाद ये बन जाती है शाही टुकड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। मेरा नाम है अमीना विरानी। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एक डिजर्ट रेसिपी जिसका नाम है शाही टुकड़े। हमने लिया है 1 लीटर दूध, 5 से 6 स्लाइस व्हाइट ब्रेड, 150 ग्राम शुगर, 2 टेबलस्पून घी, 2 पिंच केसर, कटे हुए बादाम पिस्ते, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। हमको यहाँ पर रबड़ी बनाना है, जिसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, जिसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी रबड़ी गाढ़ी होने लग गई है। इस टाइम पे हम इसमें ½ टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, 2 पिंच केसर डालेंगे और 2 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, अब हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है और इस टाइम पे हम गैस बंद करेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। रबड़ी को हमने ठंडी करने के लिए फ्रिज में रख दी है। यहाँ पर हम सॉसपैन लिया है और उसमें हम चाशनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम 150 ml पानी डाले हुए हैं और अब 150 ग्राम शुगर डाल रहे हैं। इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। जैसा आप देख सकते हो, हमारी चाशनी एकदम रेडी हो गई है। इस वक्त हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे।
जैसा आप देख सकते हो चाशनी एकदम रेडी हो गई है। इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर ब्रेड के 2 पीसेस करेंगे ट्रायंगल शेप में और हम इसे घी में रोस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं, आप घी में रोस्ट भी कर सकते हैं या तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ थोड़ा घी लगा के। देखिए हमारे अब ब्रेड टोस्ट हो गए हैं और हम अपनी डिश सर्व करने के लिए रेडी है। यहाँ पर हम प्लेटिंग के लिए रेडी है। सबसे पहले हमको ब्रेड को चाशनी में भिगोकर निकाल के प्लेट में रखना है। चाशनी लुकवार्म होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर आप ज्यादा चाशनी गर्म रखोगे तो हमारे ब्रेड सॉगी हो जाएंगे और अगर आप एकदम ठंडी रखोगे चाशनी तो ब्रेड चाशनी एब्सॉर्ब नहीं करेगा। सो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी हम चाशनी ले लुकवार्म होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर ब्रेड स्लाइसेस रखेंगे अपनी प्लेट पर, थोड़ी रबड़ी डालेंगे। देखिए रबड़ी भी मैंने बन जाने के बाद में ठंडी करने के लिए रख दी थी। सेकेंड, अब इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम पिस्ते डालेंगे। देखिए हमारी डिश एकदम रेडी है। देखा कितनी आसान थी ये रेसिपी। संडे खाना खजाना की पूरी टीम की ओर से आप सबको इमामत दिन मुबारक। इमामत दिन की बरकतें आप सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ, अच्छी सेहत और प्यार लाए। आमीन। अब आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक यानी मदद।